नाम तो याद ही होगा। ये मध्य प्रदेश का वही खरगोन इलाका है जहां इसी साल अप्रैल के महीने में सैकड़ों हिंदुओं ने रामनवमी के पवित्र मौके पर शोभा यात्रा निकाली थी, तो उन पर उन्मादियों की भीड़ ने पथराव कर दिया था। और इस पथराव के बाद एक्शन में आए सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सीधे बुलडोजर चलवा दिया था, जिसने पत्थरबाजों के अवैध निर्माण को पल भर में जमींदोज कर दिया था। मामा शिवराज सिंह चौहान के राज में बुलडोजर की दहाड़ जिस खरगोन में सुनाई दी थी, उसी खरगोन में कुछ ही दिनों पहले नगर पालिका के चुनाव हुए थे। और इस चुनाव के जब नतीजे आए तो बुलडोजर का भौकाल दिखाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त मिली। और फिर पता है इस खरगोन से किस पार्टी के और कौन से उम्मीदवार ने जीत का झंडा बुलंद किया है? नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। इस खरगोन से अरुणा उपाध्याय ने जीत का झंडा बुलंद किया है, और वो भी हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के टिकट पर। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद चर्चा में आए खरगोन नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 2 से बीजेपी ने जहां सुनीता को टिकट दिया था, तो वहीं ओवैसी ने अरुणा उपाध्याय को अपनी पार्टी से टिकट देकर मैदान में उतारा था। लेकिन जब बुधवार को चुनावी नतीजे सामने आए तो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय ने 643 वोट पाकर AIMIM की जीत का झंडा बुलंद कर दिया, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुनीता को 612 वोट ही मिले। AIMIM की पार्षद बनी अरुणा उपाध्याय ने अपनी जीत के बाद ओवैसी को और जनता को धन्यवाद भी दिया। पहले तो ओवैसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खरगोन में वार्ड नंबर 2 में पार्षद बन सकूँ और मुझे टिकट दिया, इसलिए उनका शुक्रगुजार करती हूँ मैं। और वार्ड नंबर 2 के सभी जनता को मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पार्षद बनाया, और वो जो चाहते हैं मुझसे उम्मीद लगाए हुए हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूंगी। एक और बयान में AIMIM पार्षद अरुणा उपाध्याय ने कहा, मेरे लिए मुद्दा जनता की सेवा करना रहा है, इसलिए मैं AIMIM पार्टी में आई हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान इन सब चीजों को नहीं मानती हूँ, क्योंकि सभी इंसान हैं, सब एक होकर रहें, वही अच्छा है। चुनाव के दौरान काफी चुनौतियाँ मिली, जिसको मैं गिनवा नहीं सकती। मुझे इतना सारा प्यार मिला, इसलिए मैं सभी चुनौतियों को भूल गई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मुझे आगे भी प्यार मिलता रहे। 12वीं तक पढ़ी अरुणा उपाध्याय ने खरगोन इलाके की वार्ड नंबर 2 से जीत हासिल करते हुए AIMIM का झंडा बुलंद किया, तो वैसी भी बेहद गदगद नजर आए। उन्होंने तो एक ट्वीट में लिखा, खरगोन से AIMIM के 7 उम्मीदवारों ने नगर पालिका चुनाव में जीत हासिल की। हम पर एतमाद जताने और मजलिस को अपने कीमती वोटों से नवाजने के लिए खरगोन के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। खरगोन के अवाम ने नफरत की राजनीति को नकारा और हमारी उम्मीदवार अरुणा उपाध्याय को कामयाब किया। अरुणा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी जीत ने सही मायनों में खरगोन में सेक्युलरिज्म और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। अरुणा उपाध्याय ने जिस वार्ड से जीत हासिल की है, वहाँ करीब 3000 वोटर्स हैं, जिनमें से 70% आबादी मुस्लिमों की है। लेकिन इसके बावजूद ओवैसी ने एक हिंदू को उम्मीदवार बनाया, और मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से अरुणा उपाध्याय ने भी 31 वोटों से जीत हासिल कर ली। यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर ओवैसी की AIMIM के लिए वोट किया और अरुणा उपाध्याय को जीत दिला दी। खरगोन नगरीय निकाय के नतीजे: 18 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की, 7 वार्डों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, 4 वार्डों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 3 वार्डों में ओवैसी की AIMIM जीती। अरुणा उपाध्याय के अलावा AIMIM के 2 और उम्मीदवारों शकील खान और शबनम अदीब ने जीत हासिल की है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी की अगर हो रही है तो वो है अरुणा उपाध्याय, क्योंकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों की हितैषी मानी जाती है। ऐसे में ओवैसी ने न सिर्फ अरुणा उपाध्याय के रूप में एक हिंदू उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया,
बल्कि उन्होंने जीत भी हासिल की। वैसे एक बात और आपको बता दें, इसी तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने हिंदू उम्मीदवारों पर दांव खेला था, लेकिन उनका ये दांव फेल हो गया था, क्योंकि गाजियाबाद की जिस साहिबाबाद सीट से ओवैसी ने पंडित मनमोहन झा और फुगामा को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला था, उन्हें साहिबाबाद की जनता ने बुरी तरह से हराया था कि उन्हें 1% वोट भी हासिल करने के लाले पड़ गए थे। ओवैसी के उम्मीदवार मनमोहन झा को महज 4,304 वोट यानी कि 0.89% वोट मिल सके थे। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा को 2,14,000 वोट से जीत मिली थी। बहरहाल योगी के यूपी में बुरी तरह शिकस्त खाई ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जिस तरह से मामा शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस तरह से जीत का झंडा बुलंद किया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।